खान सर तो हीरो आदमी है भाई, लेजेंड है। क्या बोलूं मैं। देखिए ये जो लोग हैं ना, जो दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, तो उनका कभी जीवन में कोई भला नहीं हो सकता। एक बंदा सही को सही, गलत को गलत कह रहा है तो लोग उसके पीछे पड़े रह रहे। नाम कह रहे कि नाम कह रहे, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। बॉलीवुड में हीरो देखो, एक भी हीरो का असली नाम है? क्या अजय देवगन का नाम अजय देवगन है? क्या अक्षय कुमार का असली नाम अक्षय कुमार है? क्या फर्क पड़ता है। नाम और धर्म से कभी किसी व्यक्ति को जज नहीं करा जाता, नॉलेज से जज करा जाता है। 26-27 साल की एज में उन्होंने जो करके दिखाया वो दूसरा किसी आदमी ने करके दिखाओ पूरे भारत में, तो बताओ हमें। नाम के पीछे पड़े रहे। जानते हैं ना, उनके बोलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके समझाने का तरीका। मैंने भी उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी और मैं भी उनका एक फैन हूं एक्चुअली में देखा जाए तो। अगर आप इस बात को देख रहे हो तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहता हूं सर। और इतना बेहतरीन बोलने का तरीका, मतलब कोई भी सबसे कठिन सा कठिन टॉपिक लाओ लेकिन उसको वो इतना आसानी से समझा देंगे जैसे लगेगा यार ये क्या था, मतलब ये तो कुछ था ही नहीं। किसी भी जगह का लड़ाई हो, कुछ भी हो, वो आपको पूरा चीज एकदम बेसिक से बता देंगे कि ये था नहीं, ये था नहीं, ये था, और पूरे देसीपन में हर चीज आपको समझा देंगे, हर बात आपको वो समझा देंगे, कुछ भी नहीं बचा रह जाएगा। और बोलने में कितना मिठास है कि नहीं है? जबरदस्त मिठास है बोलने में, जबरदस्त वाला। अच्छा, एक बच्चा कमेंट करके बोल रहा था खान सर के बारे में। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो खान सर है जीके के बहुत अच्छे टीचर है, कमाल के टीचर है। इंडिया में बहुत ही कम ऐसे टीचर है माय डियर जो खान सर के लेवल का नॉलेज रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। दो चीजें बताता हूं आपको। पहली चीज ये है कि जब आप पढ़ाते टाइम पे क्या होता है, मैं इस कारण से बता रहा हूं कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, तो मैं रख रहा हूं। तो जब आप पढ़ाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी मशीन तो होती नहीं कि हम उसको देख के बोलते जाएंगे, नहीं होती। हम अपना जो नॉलेज होता है वो ऑफ द कफ खड़े खड़े ही आपको बताते चलते हैं। और जब हम इतना पढ़ाते हैं कि आपको 10,000 घंटा, 15,000 घंटा, 20,000 घंटा पढ़ा चुके हैं, 10-12,000 वीडियोज कर चुके हैं, तो आप कोई छोटा सा क्लिप लेके 10 सेकंड 15 सेकंड का क्लिप लेके आप जज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी कॉन्टेक्स्ट को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। कोई 10 सेकंड 15 सेकंड का वीडियो उठा के और आपने उसको किसी रिलीजन से जोड़ दिया, आपने उसको किसी कास्ट से जोड़ दिया, आपने किसी इंडिविजुअल से जोड़ दिया, ये उचित नहीं है। जो ट्रोल्स हैं, जो 2-2 रुपए लेके ट्वीट करते हैं और उनका सिर्फ काम ही यही है किसी की बेइज्जती करना, उसके ऊपर प्रेशर डालना, उनकी बात अलग है। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को आप एक छोटा सा 10 सेकंड 15 सेकंड का क्लिप देख के आप जज नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं या सर या बाकी टीचर्स की बात है, बहुत टीचर्स जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के हजारों हजार घंटा पढ़ा चुके हैं और आप उनका 10 सेकंड का वीडियो निकाल के बोल देंगे नहीं वो तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप उनको समझना है किसी को तो आप देखिए उनके 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की वीडियो, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या आदमी है, क्या सोच है उसकी। खान सर के बारे में जितना जानता हूं, मुझे लगता है लगभग हर एक वीडियो देखता हूं उनका, मैं लगभग हर एक वीडियो में उनको देखता हूं। वो जो वीडियो है आपका जिसमें उन्होंने वो बच्चों के बारे में कहा है, वो एक कॉन्टेक्स्ट था, वो एक संदर्भ था, वो एक संदर्भ में कही गई बात है। मुझे नहीं लगता है कि आप उनको उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बेस पर जज कर सकते हैं। वो एक कॉन्टेक्स्ट है, एक संदर्भ है, उसमें कहा गया है और उस संदर्भ में कही गई बात को लोग निकाल करके और ये करना वो करना उल्टा बोलना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि जब हजारों हजार घंटा कोई इंसान पढ़ा रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बोलते हैं मुंह से निकल कुछ और जाता है, होता है। मैं भी पढ़ाता हूं, मेरे मुंह से कई बार कुछ निकल जाता है, लेकिन मैंने हजारों घंटे पढ़ाया है वो एक साइड और वो 10 सेकंड की क्लिप एक साइड लेके आप बैठ जाएगी, नहीं कैसा बोल दिया, होता है। मशीन नहीं है हम भी टीचर हैं, हमारे पास कोई मशीन तो नहीं कि सामने मशीन रखी है उसको देख देख के बोलते जाएंगे। जैसे न्यूज एंकर्स करते हैं कि सामने एक मशीन होती है उसमें आता जाता है लिख के और वैसे करके बैठ के बोलते जाते हैं, उसमें लिखता जाता है, ऐसा नहीं होता। जो टीचर पढ़ाता है, टीचर नॉन स्टॉप पढ़ाता है, हमारे पास कोई किताब नहीं होती सामने कि हमारे पास कोई किताब है, कोई ईयरफोन कान में लगा कि वो बोलते जाएगा और हम सुन के बोलते जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम ऑफ द कप पढ़ाते हैं आपको। जब ऑफ द कप हजारों घंटे पढ़ाते हैं तो हो जाता है कई बार मुझसे कई बार चीजें निकल जाती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप हजारों हजार घंटा 10,000 5,000 घंटा किसी ने पढ़ाया है, उसका वो सब एक किनारे करके आप 10-15 सेकंड क्लिप लेके बैठ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। ये हमारे समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। अगर उस इंसान को जज करना है, उस इंसान को समझना है, देखिए पूरी वीडियोस उसके और आपको पता चलेगा कि किस लेवल का पर्सन है ना। वो जय हिंद से वीडियो स्टार्ट करता है वो आदमी, है ना, जय हिंद से वीडियो स्टार्ट होता है, तो उसके लिए समझ सकते हैं कि उस आदमी के लिए देश कितना इंपॉर्टेंट है, देश को कहां पर रखता है। तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है, ठीक नहीं है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी टीचर्स कम्युनिटी है ना वो सारी रिस्पेक्टेबल है, खान सर हो चाहे कोई भी सर हो, ठीक है। वो बहुत जो भी टीचर है बेसिकली वो क्या कर रहा है, समाज के लिए, समाज को शिक्षा देने का काम कर रहा है। वो यही चाहता है, एक टीचर का ना कोई धर्म नहीं होता भाई। आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, ठीक है, उसका कोई भी धर्म हो कोई मैटर नहीं करता, वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है।
और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्हें जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है, हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है। ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए कि वो हर एक बंदे की प्रगति चाहता है, हर एक बच्चे की प्रगति चाहता है, कोई भी धर्म का हो। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है। और मेरे ख्याल से वही उनका मकसद था उस दिन भी। कहने का मकसद ये था कि दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि एक शिक्षक के लिए, जो शिक्षक करोड़ों विद्यार्थी को आज एक रास्ता दिखा रहा है, वैसे शिक्षक जो केवल विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी के माँ बाप भी वैसे शिक्षक से पढ़ते हैं, उस विद्यार्थी को एक रास्ता दिखाते हैं, वैसे माँ बाप को रास्ते दिखाते हैं, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो शिक्षक कुछ कर रहा है, बताइए उसके लिए हमें वीडियो बनाने की कहाँ जरूरत पड़ती। बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि नहीं सर कुछ बोलिए आप। कुछ दिनों से मैं भी ये देख रहा था तमाशा, पर मुझे लग रहा था कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा, इसमें बोलने की कहाँ जरूरत है, बेवजह की फिजूल बातों पर क्या चर्चा करें। और जैसा कि खान सर ने इस चीज़ पर चर्चा नहीं किया था, कल मजबूर होकर SK झा सर भी वीडियो बनाए, और मुझे लगा कि मुझे भी आज कुछ बोलना ही चाहिए, क्योंकि ये बात जो है खासकर राय को पहाड़ बनाने का काम, सबसे पहले तो आलतू फालतू के जो वीडियो बनाते हैं और कुछ न्यूज़ वाले बेवजह के चीज़ें, नाम क्या था, अमित सिंह था, फैजल था, क्या था नहीं था, इतना फालतू काम करे कि कौन जरूरी, नाम में क्या रखा है भैया। हमारे देश में ना मुसलमानों को भी इज्जत मिलता है, सिख को भी इज्जत मिलता है, ईसाई को भी इज्जत मिलता है, हिंदू को भी इज्जत मिलता है। हमारे देश में ऐसा नहीं कि मुसलमानों को इज्जत नहीं मिलता। अगर ऐसा होता कि मुसलमान सोच के उसको आतंकवादी केवल बोल दिया जाए, तो किसी दफ्तर में, किसी कार्यालय में, किसी सरकारी दफ्तर में APJ अब्दुल कलाम का भी तस्वीर नहीं लगा हुआ होता। उनकी भी तस्वीर लगी है और लोग उन्हें भी पूजते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं, पर वो 2-4-10% लोगों से क्या होने जाना है, उनसे हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश जो चलता है, जो चलाने वाले हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके मिलकर होता है। और रही बात की अगर खान सर ने कुछ ऐसा बोला जिससे किसी एक खास धर्म को उससे ठेस पहुंचा हो, तो मैं आपको बता दूं कि एक शिक्षक होने के नाते कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को दिशा दिखाने के चक्कर में, उसको सही चीज़ की पहचान कराने के चक्कर में हम कुछ एग्जाम्पल, उसे कड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं, हार्ड, जो लोगों को हो सकता है कि झटका लगता होगा वो चीज़ सुन के। जब मैं बच्चा था, और हो सकता है कि आपको आवाज़ नहीं जा रही होगी, पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मजबूरी है कि हमें इस टाइम ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जब मैं बच्चा था तो हमें जो पढ़ाते थे वो शिक्षक एक राजपूत थे, और जब मैं छोटे क्लास में था, सरकारी स्कूल के टीचर थे, और जब हम लोग कुछ गलतियाँ करते थे तो अक्सर डांटा करते थे, मारते भी थे, और ये कहते थे कि बाप ढेला फोड़ता है, तू सब ढेले फोड़ते रह जाएगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो ढेले फोड़ेगा, बाप भैंसी चढ़ाता है, यह हालत रहा तो तू सब भैंसिया चढ़ाएगा। जरा सोच के देखिए, अगर मुझे इस बात का तकलीफ होता और हमारे गार्जियन को तकलीफ होता, तो हो सकता है कि घर से चल जाकर हम यादव हैं, आई राजपूत होकर हमको कहेगा, राजपूत कहेगा कि भैंसी चढ़ावे वाला भैंसिया चढ़ाते रहेगा। क्या ये चीज़ें हम करेंगे गुरु के सामने? वो गुरु जो कह रहा था वो इसलिए नहीं कह रहा था कि हम रास्ते से भटक जाएं, गलत दिशा में चल जाएं, बल्कि वो गुरु हमें ऐसी कड़वी बातें इसलिए कह रहा था कि जो हमारा पूर्वज जिस चीज़ को देख रहा है, झेल रहा है, जो गरीबी में फंसा हुआ है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और खान सर ने यही बात तो कहा था। खान सर देखिए, कोई बात किस टाइम बोला गया, उसकी टाइमिंग क्या थी, सिचुएशन क्या था, उस पर भी निर्भर करता है। अब लोगों ने वायरल कराने के लिए वो बातें केवल काट लिया कि खान सर बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग इसी तरह अपने अब्बा का बात मानते रहोगे तो तुम भी पंचर साटोगे या नहीं तो चौराहे पर मीट काटोगे। ये बात उन्होंने क्यों कहा बताइए? कोई भी दंगा हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, जहां गोलीबारी हो रही है, पत्थरबाजी हो रहा है, जहां जान जाने की संभावना है, क्या हम अपने बच्चों को आगे करेंगे और अपने से आगे हम अपने बच्चों को करेंगे? ये कभी नहीं होने देंगे। एक बाप का कभी भी ये सोच नहीं होना चाहिए। हम पिता होने के साथ साथ ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी जान चल जाए तो चल जाए, लेकिन हमारे संतान को कुछ नहीं होना चाहिए। और वैसा बाप किस काम का जो अपने से आगे अपने बच्चों को खड़ा कर दे? वो इसलिए कि भाई अगर जान भी जाए तो पहले इसका जाए, मेरा नहीं जाए। और उन्होंने ये बात कह दिया कि भाई अगर तुम अपने अब्बा का बात मानोगे तो अगर ऐसी हालत रही, तुम अपने अब्बा का बात मानोगे तो इसी तरह बेरोजगार रहोगे, पंचर साटोगे और हो सकता है मीट काटोगे। तो क्या गलत कह दिया? क्या हम पिता होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर कहीं भी किसी तरह का, मान लीजिए आप विरोध कर रहे हैं, विरोध कहीं प्रदर्शन हो रहा है, वो भी अपने देश की बात नहीं है, दूसरे देश की बात है, पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मानवता आपके अंदर है तो मानवता के नाते भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि बाबू इन सब चीजों में मत जाओ। क्या पता है उस बच्चे को, क्या पता है जिसने आज जन्म लिया, जिसको दुनियादारी नहीं पता है, उसको यह भी नहीं पता है कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, हम उसके अंदर जहर भरते हैं। और बताइए उस आंदोलन में वो बच्चा जाता है, वो मारा जाएगा। क्या एक माँ बाप का ये जिम्मेवारी होना चाहिए? ये कभी नहीं होना चाहिए। और हम कभी इस चीज़ को कभी नहीं कहेंगे कि भाई हम इसका समर्थन कर रहे हैं। और खान सर, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि सर आप इतना डिमोटिवेट मत हो। आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए कि हम यूट्यूब छोड़ देंगे, आप नहीं पढ़ाएंगे? आपको करोड़ों लोग, करोड़ों विद्यार्थी और उसके माँ बाप, हिंदुस्तान के एक एक लोग आपको प्यार करता है, इस बात को याद रखिएगा। आपने एक शिक्षकों को पढ़ाना सिखाया है, एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को रास्ता दिखाया आपने ये साबित किया है कि कोई भी बच्चे कुछ भी समझ सकता है, कुछ भी सीख सकता है।
और हमारे देश में आप हमेशा पूजनीय रहेंगे। मैं सबसे पहले खान साहब को ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे देश में वैसे लोग कुछ ही हैं, वो 10-5% हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करवाते हैं और वो हमेशा बदनाम करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ कहेंगे तब वो कहेगा कि आप देश के लिए देशद्रोही हो गए। उनका पर्सनल दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम उसका पर्सनल है और वो आप पर इल्जाम लगाएगा कि ये पूरे देश को दिक्कत हो रहा है इस बात से। ऐसा कहीं नहीं, और आपके सपोर्ट में पूरा देश आपके साथ खड़ा है सर। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप समझें और सुने। और कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, का दिक्कत हो गया। और पत्थर भी सर उसी पेड़ पर मारा जाता है जिसमें ना फल लगे होते हैं, और आप फल वाले वृक्ष हैं ना कि कांटे वाले। इसलिए निश्चिंत रहिए। और दोस्तों, खान सर के अंदाज में जय हिंद जय भारत। और मिला के ये है कि खान सर के पास जो नॉलेज है कोशिश कीजिए उसको लेने का। अगर उसको आपको लगता है कि ये खान सर के पास ये गलत है, हमको नहीं लेना, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, आपके धर्म के खिलाफ है तो आप छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारे जो गुरुजी लोग होते थे वो कहते थे कि जिसके पास जो पॉजिटिव है वो ले लो, उनका निगेटिव उनके पास छोड़ दो। हम टीचर हैं, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, तो आप मेरी बुराइयों पे ना जाएं, मेरी अच्छाइयां आप ले लीजिए, बुराइयों का आप मेरे पास छोड़ दीजिए। और उन्होंने तो कुछ उल्टा कहा भी नहीं, ऐसा भी कुछ उन्होंने नहीं कहा दिया कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। तो कोई खास, जैसे ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम के विरोधी हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। मेरा और उनका कोचिंग लगभग 100 मीटर से 150 मीटर के फासले पर है, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि वो कैसे हैं। उनका ये इंटेंशन कभी नहीं रहता कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। हमको लगता है कि अगर हम लोग के क्लासेस में भी आप देखोगे तो कभी हम लोग ये इंटेंशन नहीं रखते हैं कि मुस्लिम के अगेंस्ट में कोई भी टीचर नहीं रखेगा हिंदू के सपोर्ट में बोलना है या हिंदू के अगेंस्ट में बोलना है, मुस्लिम के सपोर्ट में बोलना है। ये सारी बकवास और वाहियात बातें हैं। कृपया अपना टाइम इस पर वेस्ट ना करें।